ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ आपको बनाना है, तो क्या आप बना सकते हैं, जरा सा सोचिए। तो करना क्या है भाई, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप क्या लिख लें, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। बस अब आपका काम खत्म। x की सिंपल सिंपल वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो y कितना आएगा, 5 माइनस 0 5। x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा 4। और देख लो इन दोनों का सम 5 आ रहा है, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 1 5। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 रख दूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड सो ऑन 4 रख दूंगा तो ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पॉइंट जो है बड़े आराम से जनरेट हो जाएंगे। और अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। बस अब हमारे ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब पॉइंट है हमारा 0,5। तो पहले यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आ जाएगा कहीं ये। तो पहला है when x is 0 y is 5, तो ये रहा हमारा पॉइंट। फिर उसके बाद इसको हम लिख लेते हैं, ये है हमारा 0,5। इसके बाद 1,4 यानी कि ये रहा। इसके बाद 2,3 ये रहा हमारा पॉइंट। और अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 5 रख दूं तो y मेरा 0 आने वाला है, यानी कि एक पॉइंट ये आ जाएगा। तो बस अब हमारा तैयार है जी। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी लाइन जो है तुरंत आ जाएगी हमारे पास। ये आ गई हमारी लाइन। तो इसको बोलते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमेशा ध्यान रखना, ऑल्दो अभी तक मैंने नहीं बताया था आपको क्योंकि अभी तक तो मैं सिखा ही रहा था, कभी भी आप लाइन बनाए तो उस पे उसकी इक्वेशन जरूर लिख दें, क्योंकि आपके टीचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको देखना। अच्छा हाँ भाई, इसने इस लाइन की इक्वेशन बना दी है। और कोऑर्डिनेट्स भी लिखने चाहिए, जैसे मैंने एक ही जगह लिखे 0,5, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था मुझे 1,4, ये है 2,3 और ये है 5,0। तो इस तरीके से मैं, मुझे हमेशा लिखने चाहिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने कौन से लिए, हमारी जो लाइन है वो कौन सी है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा सोचिए, बनाइए, कोशिश करिए अपने आप। पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाइए, बहुत ज्यादा मत बनाइए। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 चाहिए, 2 बना लो, 3 बना लो। और उसके बाद लाइन ड्रॉ करो। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब हाँ जी, तो क्या किया जाए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले तो y की वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या होगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। तो पॉजिटिव रखना है तो या हम इसको ऐसे उल्टा लिख लेते हैं, 3y 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। और या फिर हम इसको आराम से ऐसा लिख सकते हैं, 3/2
2x माइनस 4/2, 2 बार अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 3/2x माइनस 2, ऐसा हमारा बन गया जी। अब हम वैल्यूज रखते हैं अलग अलग और निकाल देते हैं। तो ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए? तो देखो, फ्रैक्शंस को गायब करना है तो सबसे आसान क्या है भाई, ये x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं ना। तो अब हम क्या रखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखूंगा तो y क्या दिखेगा मुझे, 3/2 इंटू 0 माइनस 2, यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि -2। तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू है -2। तो चलो भाई इसी पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं हम। तो 0, -2, तो ये x 0 और y है -2। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0, -2। अब और वैल्यू रखते हैं। तो बेस्ट होगा कि मैं 4 रख लूं, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, या मैं 2 ही रख लेता हूं। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 -2। तो 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 - 2 यानी कि 1। तो एक पॉइंट हो गया हमारा 2,1। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई। x इज इक्वल टू 2 है तो y जो है 1 है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2,1। अब वैसे तो हमारा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया भाई। तो चलो एक काम करते हैं, इसी से करता हूं, फिर वहीं से कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने लाइन बना ली। अब आप देखिए इस ग्राफ से, ग्राफ का पर्पस क्या है? ग्राफ से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लूं तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बता सकता हूं, है ना। मैंने आपको पहले भी दिन भी बताया था कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट है मेरा, कोई इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं P, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने का तरीका क्या था कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डाल दूं y एक्सिस पे, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली मिल जाएंगे। तो देखिए मेरी तो लाइन बनी हुई है ग्राफ पेपर के हिसाब से। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये क्या है मेरा, 1 2 3 4। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 4, और यहीं से मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये है 1 2 3 4, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4,4। तो अगर ग्राफ में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो यू कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो, आप उसके जो है कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहीं पे डाल दूं ये वाला, तो मैं एक्स एक्सिस तो मुझे दिख ही रहा है कि भाई 3 है ना। वाई भी मैं बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको अगर बड़ा कर दूं थोड़ा सा तो क्या होगा, देखो बड़ा करते हैं इसको। हाँ, देखिए ये बड़ा करता चला जाऊंगा तो दिखेगा हमें। अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट को यहां से बना सकते हैं ना। तो और इसको मैं बड़ा करूं तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा कि भाई ये क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए ग्राफ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे और